न्यूज 18 इंडिया पे खास बातचीत करने के लिए कन्हैया कुमार है, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और युवा नेता। मोदी सरकार और केंद्र सरकार पे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और ऐसे वक्त में कांग्रेस का दामन थामा जब इतिहास में कांग्रेस अपने सबसे कमजोर दौर में है और इस वक्त भी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कन्हैया, क्या सोच के पार्टी में शामिल हुआ? जो आपको दिख रहा है, पंजाब क्राइसिस आप देख रहे होंगे, आप युवा नेता तमाम मसलों पे अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा G23 के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो बदलाव होने चाहिए। तो इन सब चीज़ को देखकर जब दूसरे कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, आपके कांग्रेस में आने का कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये सवाल मैं बहुत देर से इसका जवाब दे रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया था। जैसे आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि कांग्रेस अपने सबसे कमज़ोर दौर में है चुनावी तौर पे। मुझे लगता है कि वैचारिक तौर पे कांग्रेस अपने मजबूत दौर में है। एक जो है आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले रही है, एक पोजीशन ले रही है और उसी की वजह से जो है उसको चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारा कांग्रेस के साथ संबंध वैचारिक है। चुनावी तौर पे उसका कमज़ोर होना, मजबूत होना, वो राजनीति में चलते रहता है। वैचारिक फाउंडेशन अगर आपका मजबूत हो तो स्वाभाविक रूप से अमावस की रात के बाद जो है वो पूर्णिमा की रात भी आती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग आशावादी लोग हैं, निराशावादी लोग नहीं हैं। निराशा नहीं फैलाते हैं हम लोगों के बीच में नफ़रत नहीं फैलाते हैं। तो हम प्रेम में और आशा में भरोसा करने वाले लोगों का यह विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत वैचारिक तौर पे है, चुनावी तौर पे भी जो है मजबूत होगी। और जो वैचारिक लोग हैं और जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं उनको एक साथ एकजुट मिल कर के जो है कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक विरासत के तौर पे आगे ले जाने की जरूरत। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बड़ी है। पार्टी कमजोर है चुनावी तौर पे, लेकिन पार्टी मजबूत है विचारधारा के तौर पे। लेकिन कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नाम आप देख रहे होंगे, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये तमाम नाम पार्टी के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि नेतृत्व क्लियर होना चाहिए, फैसले लेने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप तो सीपीआई से आए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये सवाल जायज़ है पार्टी के अंदर से, क्योंकि अब आप पार्टी का हिस्सा हैं? देखिए, बड़े परिवार में जो है छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। इसको लेकर के इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने का ज़रूरत नहीं है, इतना शोरगुल की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार है, एक पार्टी है, चीज़ों को लेकर के मतांतर है, मतभेद है, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, बातचीत होगी, चीज़ों का निपटारा हो जाएगा। हम जैसे नौजवानों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम जैसे नौजवानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी किसान जो लड़ रहे हैं, 3 जो कृषि कानून हैं उसको समाप्त कराने में संसदीय तरीके से क्या भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के जो लाखों माइग्रेंट लेबर हैं, कोरोना का काल में जब उनको हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ा, तो आगे जब लेबर वेलफेयर का काम होगा तो उसमें उन चीज़ों को कैसे संभाला जाएगा, समेटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो सत्ता में रही है, सत्ता का अनुभव है। कल को जब वो सत्ता में आएगी तो आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जिस तरीके से लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, आप देखिए ना, पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल या डीजल लेने के लिए जाते हैं तो रूह कांप जाता होगा। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से देश को कैसे निकाला? ये मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और पहले भी ले जाते रहे, गरीबों दलितों की बात करते रहे। पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला, मुख्यमंत्री बनाया, और आप भी गरीबों दलितों की बात करते, राहुल गांधी भी करते हैं। कैप्टन जो है नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बताते हैं, उनसे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र विरोधी, उनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है? क्योंकि कैप्टन का इमेज भी बहुत तगड़ा है पंजाब पे। देखिए, एक बात मैं बोलूँ आपको, आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि हम लोगों को ना इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, हम जहाँ पैदा हुए हैं या इस देश के करोड़ों लोग, आप जो लोग बोलते हैं ना उसको सच मानते हैं। इस बात को समझिए। नहीं, लेकिन कैप्टन बोले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आप पे तो आरोप भी लगाया गया, दोष मढ़ा गया। ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन आपने कहा कि कार्ड खेले, ताश चल रहा है क्या देश में कि कार्ड खेले? अधिकार नहीं है लोगों का। सबसे ज़्यादा आबादी है जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, तो क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए देश का? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहेंगे ना कि कार्ड खेले, मतलब आप उसको डिमीन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। महाराज, नहीं, छोटा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपकी कैप्टन ने कहा कि मुझे अपमानित किया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को बताते राष्ट्र विरोधी, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आप देखिए, हमसे सीनियर आदमी हैं, बिहारी तो हैं ही हैं,
तो राजनीति में क्या होता है इसको आप जानते हैं बेहतर तरीके से। कोई किसी को छोड़ करके जाएगा तो अच्छी बात बोलेगा, भाजपा मेरे बारे में अच्छी बात बोलेगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो पूरे देश में लड्डू बंटवा देते हैं, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचवा देते हैं। ऐसा होगा क्या? किसी को दुखी करने के लिए तो खराब बात ही बोली जाती है ना, अच्छी बात तो नहीं बोली जाती है। एक बात बताइए, जब जो है सिद्धू जी बीजेपी में थे तो राष्ट्रवादी थे, और अभी जो है कांग्रेस में आ गए हैं तो देश के लिए खतरा हो। ये सब क्या है? ये सब राजनीति का छिछलापन है, समझ रहे हैं? हम नौजवानों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम नौजवानों को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा कि इस देश में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस देश में किसानों को आय नहीं मिल रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज तबाह हो रहा है। आप अपनी इंडस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, स्ट्रिंगर की क्या हालत है, रिपोर्टर की क्या हालत है। अरे एंकर ने जा करके जो है लिखा हुआ सवाल पूछ करके प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी बन जाएंगे। आपके साथ क्या हो रहा है? ये जो परिस्थिति है इस पे हमको विचार करना चाहिए। हम लोग को भी सवाल पूछने का मौका मिलता है। ये बताइए कि राहुल गांधी में ऐसा आपको क्या दिखा कि जब उनके करीबी लोग, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, नाम अनगिनत है, बहुत लोग छोड़ के जा रहे हो, ये सारे लोग उनके करीबी थे, गांधी परिवार के करीबी थे। आपने क्या सोचा कि इस पार्टी में शामिल होना चाहिए ऐसे वक्त में जब पार्टी कमजोर है, सब लोग जा रहे हैं? फिर वही सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो हम दे ही दिए हैं। जो छोड़ करके जा रहे हैं उनकी अपनी समझदारी है, हम लोग जो आए हैं हमारी समझदारी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी तो है ही, इस देश में लोकतंत्र की विरासत है, आधुनिक भारत में लोकतंत्र का इतिहास है, और लोकतंत्र जब बचेगा तभी मल्टी पार्टी सिस्टम बचेगी, तभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार बचेगा, तभी हम नागरिक होंगे, प्रजा नहीं होंगे। हमने प्रधानमंत्री चुना है, राजा बाबू नहीं चुना है कि ड्रेस बदलते रहें। 2 सवाल करेंगे कन्हैया अंतिम रूप से। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे 2024 के चुनाव के बाद? देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन बड़ा फॉर्मुलेटेड है राजनीति में। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, किसको मुख्यमंत्री? हु एम आई? मैं बना दूंगा प्रधानमंत्री। मुझे प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार दे दीजिए, मैं आप ही को प्रधानमंत्री बना दूंगा। ऐसे चलता है क्या? देश ऐसे नहीं चल रहा है। 135 करोड़ लोगों का देश है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री बनाएगी। हाँ, पार्टी में हम आए हैं तो जो जनभावना है पार्टी के नौजवानों की, वो मैं बोल सकता हूँ। वो जनभावना है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को देश का नेतृत्व करना चाहिए। आप पे सीपीआई बहुत नाराज है। डी राजा जी ने कहा कि उन्होंने खुद से अपनी विचारधारा को त्याग दिया, और ये भी आरोप लगे कि आप निकलते समय अपने दफ्तर से अपने एसी को निकाल ले गए। क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, मीम जो है ना वो मेन स्ट्रीम बन गया है। ये सब मीम मटेरियल है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या रहेगा इसमें? अब एसी निकाल ले गया, रिमोट छोड़ दिया, दीवार में जो है गड्ढा रह गया, उसको सीमेंट से नहीं भरवाया, पीओपी नहीं लगवाया, चप्पल उठा के ले गया, बाथरूम साफ करने वाला ब्रश, इस कोई बात है? अरे राजनीतिक व्यक्ति पे एक राजनीतिक आरोप लगता है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक? तो डी राजा ने राजनीतिक आरोप ही लगाया कि आपने विचारधारा तुरंत छोड़ दी। सम्मान करते हैं उनके राजनीतिक आरोप का, लेकिन हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उस पार्टी ने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, बुझाया, सवाल पूछने की ताकत दी, और हम नहीं मानते कि हम अलग अलग धारा के लोग हैं। एक ही नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, और इस नदी में प्रवाहित होने वाले जो लोग हैं ना, इतना एक दूसरे के विरोधी भी नहीं हैं। बिहार में जो है गठबंधन में हैं, बंगाल में गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, पहले भी गठबंधन में रहेंगे, आगे भी गठबंधन में हो सकते हैं। अभी 23 पार्टियों ने जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो चिट्ठी तैयार की है उसमें तमाम लेफ्ट के पार्टियों ने साइन किया है। ये हर समय में होता है। देखिए जब कांग्रेस पावर में थी ना, मैं आपको याद दिला देता हूँ, तब लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा उसको सपोर्ट कर रही थी, सीपीआई उसको सपोर्ट कर रही थी। आज जब भाजपा पावर में है तो सीपीआई लालू जी और कांग्रेस के साथ में है। सफलता का तकाजा। लेकिन नौजवान अगर आप हैं तो आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, और कांग्रेस जैसी पार्टी का होना इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी ही मनरेगा लेकर के आई है। रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो न्याय योजना जो है उसको लागू किया जाएगा, जिससे हम नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया कुमार, अब कांग्रेस में शामिल है और तमाम मसलों पे अपनी राय रखी है न्यूज़ 18 इंडिया के सामने। बैक टू स्टूडियो। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ,